हमें एक व्यापारी वर्ग के लिए आयोग गठन करवाना है। वो इसलिए करना है क्योंकि देखो व्यापारी की बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी आपने देखा होगा प्रेमनगर में कल आग लग गई है, ठीक है। अब सिर्फ सहानुभूति से उसकी जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई नहीं होने की। कोरोना टेस्ट के लिए बोल रहे हैं स्कूल वाले बच्चों को, हम अपने बच्चों को कोरोना टेस्ट क्यों कराएंगे? जब वो ठीक है हम उसे ज़बरदस्ती कोरोना टेस्ट कराने ले जाएं, वहाँ वो ना भी कोरोना होता हो जाए कहीं से संक्रमित, तो हम क्या करेंगे उसमें? सर, आपने पिछले हफ्ते मेयर साहब से 3 मांगे रखी गई थी, 3 ज्ञापन सौंपे गए थे मांग को लेकर के। पहला कि जो संडे को बाजार बंदी है उसे खोला जाए। दूसरा, जो 6 क्लास के ऊपर के बच्चे हैं उन्हें कुछ टाइम के लिए टाला जाए। और तीसरा, जो बाजार का आयोग गठन किया जाए व्यापारियों को लेकर के। तो उस पर अभी तक क्या रिजल्ट आया है? देखिए, हम माननीय मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी के पास आज से 4 दिन पहले गए थे जी। तो हमारी जो व्यापारियों के हित में मांगे थी वो ये थी। पहली मांग हमारी ये थी कि जो संडे को पिछले कई 5-6 महीने से संडे का पहले लॉकडाउन चला, उसके बाद 3 दिन बाजार बंद रहा, 3 दिन बाजार खुला रहा, फिर शनि इतवार बंद रहा। अब आप देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से इतवार को संडे को मतलब पूरा मार्केट बंद ही रहता है। तो इसमें कई व्यापारियों का मानना है कि संडे खुले, कई व्यापारियों का मानना है कि संडे बंद ही रहे। जिस प्रकार से पूरा देहरादून बंद रहता है तो वो कई व्यापारी उसमें संतुष्ट है, कई व्यापारी ये कहते हैं कि हमें बाज़ार खुलना चाहिए। तो उस सब चीज़ों को जब हमने कई व्यापारियों से बात करी तो उसके बाद हम माननीय मेयर साहब के पास गए और उनसे हमने ये मांग रखी कि संडे, आने वाले जो संडे है उनमें बाज़ार को खोल दिया जाए, क्योंकि व्यापारी इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, व्यापारी का काम है नहीं। अच्छा, संडे को ये रहता है कि कर्मचारियों की छुट्टी रहती है, इसलिए हर आदमी को लगता है कि जो कर्मचारी वर्ग है या जो नौकरी पेशे लोग हैं वो कम से कम बाज़ार की तरफ अपना रुख करेंगे, और जो बाज़ार में इस समय आर्थिक तंगी आ रखी है उससे कुछ राहत मिलने की संभावना होगी। तो ये सब कारण देख करके ही हम लोगों ने उनसे ये अपनी मांग रखी थी। उनके द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया था कि अगर हम संडे की जगह कोई और दिन उन्हें बता दें साप्ताहिक छुट्टी के लिए तो हम इस संडे को खोल सकते हैं बाज़ार। लेकिन अब व्यापारियों से वार्ता के बाद जब ये निष्कर्ष सामने आया कि यहाँ व्यापारी भी कोई और दिन के लिए सहमत अभी फ़िलहाल नहीं हो रहे हैं कि कोई और दिन अगर बंद रखा जाए, फिर हमारा ये कहना था कि अगर प्रशासन अपने स्तर से इस काम को कर दे कि कोई और दिन अगर वो कर दे तय बाजार बंदी का, क्योंकि साप्ताहिक बंदी है उसमें कोई किसी को आपत्ति तो है नहीं। एक छुट्टी गवर्नमेंट की तरफ से जो होती है वो साप्ताहिक बंदी सब लोग लेना चाहते हैं, लेकिन संडे ना होके अगर वो कोई और दिन हो जाए तो वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी करना चाहे करे। व्यापारी इसमें ना तो व्यापार मंडल इसमें कोई हस्तक्षेप कर रहा है, ना व्यापार मंडल की कोई ऐसी डिमांड है इसके अंदर। लेकिन व्यापार मंडल की ये डिमांड जरूर रही उनसे कि संडे को बाजार खुल जाए ताकि व्यापारी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। बाकी के काम उस दिन बंद रहते हैं ताकि संडे में मार्केट तो वो लोग आ सके। बिल्कुल। तो दूसरा जो आप लोगों ने मेरे से प्रश्न, दूसरी जो हमारी डिमांड थी बच्चों को लेकर के स्कूलों की, वो मेरी आज भी वैसी ही है। मैंने प्रशासन से माननीय मेयर साहब के उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये ज्ञापन भेजा है कि कम से कम जो अभी 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खुले हैं उन्हें अभी ना खोला जाए। क्योंकि देखो मैं बताऊं, अभिभावक अपनी फीस तो अभी भी भर रहे हैं स्कूल बंद में भी, और कोरोना का डर अभी ख़त्म तो हुआ नहीं पूरी तरीके से। तो जब कोरोना का डर अभी वैसा ही जैसा है वैसा ही है, क्योंकि बच्चों की वैक्सीन भी नहीं आई। जो वैक्सीन आई है वो भी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए आई है। तो जब वैक्सीन नहीं आई है अभी, ना बच्चों को वैक्सीन लगेगी, तो कौन अभिभावक अपने बच्चों के लिए खतरा मोल लेगा? सामने आ रही है अभी जब से स्कूल खुला है, जो स्कूल प्रशासन है वो बच्चों के परिजनों पे दबाव डाल रहा है कि आप जितने भी पैसे बाकी हैं पहले के लॉकडाउन के या जितने भी हैं उसको जमा करें तभी हम एग्जाम में बैठने देंगे, नहीं तो नहीं बैठने देंगे। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, मैं आपके माध्यम से सरकारों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो आम जनता की पीड़ा को भी समझें, क्योंकि जब तक आम जनता की पीड़ा को सही तरीके से नहीं समझा जाएगा, सही तरीके से उन सब चीज़ों का आंकलन नहीं लगाया जाएगा, तो आम जनता परेशान होगी। और आम जनता जब परेशान होती है तो फिर आप समझो कि आम जनता द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, वो मैं इस बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं। क्योंकि देखिए, जब स्कूल अपनी फ़ीस पहले भी चार्ज करे थे जब बंद थे, जबकि टीचरों को आधा सैलरी जबकि टीचरों को आधी सैलरी दी जा रही थी, उसके बाद भी उन्हें पूरे बच्चों की जो
मतलब फ़ीस है, मतलब किसी के 3 महीने के 18,000 रुपये है, किसी के 3 महीने के 15 भी है, किसी के 3 महीने के 24 भी है, जैसे वो 3 महीने का उनका एक रहता है स्केल। तो जब इस तरीके से वो फ़ीस पूरी ले रहे थे तो उन्हें ऐसा क्या प्रशासन से मांग रख दी उन्होंने कि स्कूल खुले ही खुले। अच्छा, बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो वो एक नॉर्म्स उन्होंने अलग से रख दिए कि एक वो 100 रुपये के एफिडेविट में लिख के देंगे कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी स्कूल की, प्रशासन की, कि कल को अगर बच्चा कोरोना ग्रसित होता है या उसे कोई तबीयत ख़राब हो जाती है या उसके साथ कोई दिक्कत आ जाती है तो स्कूल प्रशासन उसमें कहीं भी जिम्मेवारी नहीं लेगा। क्यों? जब आप स्कूल बुला रहे हो बच्चे को तो आपकी जिम्मेवारी भी पूरी बनती है। ऐसा नहीं है कि आप अपना स्कूल बुलाकर आपका दायित्व ख़त्म हो गया। अगर उनका मेरी एक स्कूल में बात भी हुई तो उनका कहना था कि बच्चे और भी जगह तो जा रहे हैं। मैंने कहा वो अपने अभिभावक के हाथ में जा रहे हैं, उसका अभिभावक उसके साथ रहता है, उसके माता पिता उसके साथ है, तब वो अपने साथ अगर कहीं ले जा रहे हैं तो उसका पूरा ख्याल भी रखते हैं वो। ऐसा नहीं है कि अगर वो उनके साथ जा रहा है तो उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं वो। तो इसी प्रकार से अगर वो स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल में या तो उनके माता पिता को उसके साथ रहने दें, वो तो आप रहने नहीं देंगे। तो जब वो नहीं रहेंगे तो फिर इसका मतलब आपकी जिम्मेवारी बनती है। जब आपकी जिम्मेवारी बनती है तो उसको ग्रहण करें। जब आप उस जिम्मेवारी से भाग रहे हैं तो आप स्कूल क्यों खोल रहे हैं? आपको सिर्फ स्कूल खोलने का यही लालच है कि हमें फ़ीस पूरी मिल जाए। दूसरा, अब एग्ज़ाम आ गए हैं। मेरी ये भी बात हुई कि मैंने कहा ऑनलाइन आप एग्ज़ाम लीजिए, जिस तरीके से पिछले साल आपने लिए थे बचे हुए एग्ज़ाम। मार्च 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था ना, तो आप उस समय भी तो आप लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए, आज भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लीजिए। और अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? बच्चा देने को तैयार है, बच्चा कम से कम कोरोना से तो पीड़ित नहीं होगा, उसे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी बीमारी के कारण। मैं कई लोगों को देख रहा हूँ कि 6-6 महीने हो गए, 8-8 महीने हो गए, उभर नहीं पा रहे बीमारियों से। तो स्कूल प्रशासन को इस विषय पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना चाहिए कि अगर ऑनलाइन वो पढ़ाई करा सकते हैं बच्चों को तो ऑनलाइन पढ़ाई कराएं। और सरकार द्वारा भी स्कूल को सख्त हिदायत देनी चाहिए कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने का ही काम करें। तो स्कूल खुलने के लिए भी कोई ऐसा नहीं रहे कि स्कूल जरूरी है कि खुले। मेरी डीएम साहब से भी इस बात विषय में 3 दिन पहले वार्ता हुई है, तो मैंने उनसे भी आग्रह किया। मैंने कहा आप भी इसमें कुछ उचित निर्णय लेकर के कि स्कूलों को, दूसरा कोरोना टेस्ट के लिए बोल रहे हैं स्कूल वाले बच्चों को, हम अपने बच्चों को कोरोना टेस्ट क्यों कराएंगे? जब वो ठीक है हम उसे ज़बरदस्ती कोरोना टेस्ट कराने ले जाएं, वहाँ वो ना भी कोरोना होता हो जाए कहीं से संक्रमित, तो हम क्या करेंगे उसमें? तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से भी मांग है, प्रशासन से भी मांग है कि अभी स्कूलों को ना खोला जाए, जो स्कूल खुले हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। फ़िलहाल जब तक कोरोना है, नए सेशन तक तो ये काम हो सकता है, तब तक कोई वैक्सीन का भी हो जाएगा, लोगों को वैक्सीन भी लग जाएगी सही तरीके से। उसके बाद जो भी उचित निर्णय सरकार लेगी वो ठीक है। और सर तीसरा आयोग का क्या है? हमारे द्वारा आयोग गठन की भी मांग की गई है माननीय मेयर साहब के माध्यम से। ये व्यापारी आयोग की बात है। इसका हाँ, व्यापार मंडल के आयोग के लिए गठन की बात हम पिछले 6 महीने से माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग हमने रखी थी। अब हमने माननीय मेयर सुनील गामा जी को भी एक ज्ञापन कल दिया है और उसके साथ ही वो एक ज्ञापन हमने उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक भी प्रेषित किया है कि हमें एक व्यापारी वर्ग के लिए आयोग गठन करवाना है। वो इसलिए करना है क्योंकि देखो व्यापारी को भी बहुत सारी समस्या है। अभी आपने देखा होगा प्रेमनगर में कल आग लग गई है, ठीक है। अब सिर्फ सहानुभूति से उसकी जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई नहीं होने की। उस तरह की कई सारी चीज़ें हैं, मतलब सिर्फ वही नहीं है। अब कहीं इस तरीके से नुकसान है, कहीं किसी की बहुत सारी समस्याएं रहती है व्यापारियों की। तो उस समस्याओं का जो निदान है वो तुरंत के तुरंत हो सके, इस कारण हम लोग इस आयोग का मांग सरकार के द्वारा कर रहे हैं कि लगातार हम पिछले 6 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से एक हमारे को चिट्ठी भी आई है जो आयोग गठन के लिए कि उसमें कोई एक फाइल भी उन्होंने चालू कर दिया है। तो हम यही आपसे तरफ से भी यही बोलेंगे आपके माध्यम से भी कि जिस पे जल्द से जल्द कार्रवाई और व्यापारिक हितों के लिए व्यापारिक आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए।